बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए स्पेशल बनाने जा रही हूँ जी तवा फ्राई फ़िश। तो चले जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी मैंने 2 पीस फ़िश के लिए हैं और लंबे साइज़ के मैंने काट लिए थे। तो पहले से देखिए जी इसके अंदर हमने कट्स लगा लिए हैं। ये देखें, आपने भी बिल्कुल ही ऐसे ही कट लगाने हैं इसके अंदर। तो चले जी अब हम सबसे पहले लेंगे एक शीशे का बाउल और उसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे जी। ये देखिए मेरे पास कुछ मसाले हैं। मैंने ये लिया है जी दादर मिर्च, उसका 1 चम्मच, और साथ में मैंने हाफ चम्मच वो इस्तेमाल कर रही हूँ जी काली मिर्च का, और 1 चम्मच बढ़ के मैंने खुश्क धनिया का इस्तेमाल किया है जी। और साथ में मैंने ये थोड़ा नमक लिया है जी। नमक मैंने कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अपने हिसाब और टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फ़िश है उसके अंदर भी नमक काफ़ी लगा होता है। तो फिर ये इसके बाद जो टेस्ट में नमक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए जी सबसे पहले हम इसमें नमक डालने लगे हैं थोड़ा सा, और ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चले जी थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा बिल्कुल ही करेंगे। और साथ में हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जी। ये देखें, और साथ में मेरे पास ये देखें जी फूड कलर है। आप ये भी कलर फूड कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और जर्दा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए जी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ बेसन के। ये इसलिए कि इससे हमारी जो फ़िश है उसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से लग जाता है, इसलिए हम 2 चम्मच ही सिर्फ डालेंगे इसमें। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करें, इससे हमारी जो फ़िश के ऊपर कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। देखिए जी मैंने ये मसाला जो वो तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये देखिए जी फ़िश को डाल रखूँगी, और इसको अच्छे अपने हाथों की मदद से हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही ये देखिए मसालों को इसके अंदर हम हैंड की मदद से हाथ की मदद से लगा लेंगे। हमारी जो मसाला तवा फ्राई फ़िश है वो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है जी। देखें मैंने दोनों साइडों पे देखे जी अच्छे तरीके से जो मसाला है इसके अंदर लगा लिया है। हम इन कट्स के अंदर लगाएंगे मसाला, क्योंकि कट्स के अंदर भी जो मछली का मसाला काफ़ी अच्छे तक तरीके से पहुंच जाए इसके अंदर। देखिए जी मैंने दोनों पीसों को अच्छे तरीके से रख लिया है। हमारी जो फ़िश है उसको अच्छे तरीके से मसाला जो लग चुका है। तो चलें जी अब हम अपने फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद अच्छे तरीके से गर्म यानी कि ज़्यादा गर्म करने के बाद हम इसके अंदर फ़िश को रखेंगे। देखिए जी मैंने उसके ऊपर तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया है। तो देखिए जी लास्ट पे आपने एक स्टेप करना है, वो ये है जी हमने जो फ़िश मसाला मेरे पास इसको हम थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो अपनी फ़िश के अंदर यानी कि फ़िश के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल लगा देंगे। इससे ये है कि इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का बन जाता है जी फ़िश का। ये देखिए जी मैं थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल लगा रही हूँ इसके ऊपर। आपने भी ऐसे ही करना है, दोनों साइडों पे लगा लेना है जी। तो देखिए जी हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसके अंदर एक पीस रख देंगे। जब आपने ये देखिए जी इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप तवे के ऊपर फ़िश को रखें तो बिल्कुल ही आराम से रखना है। ये इससे अगर आप जल्दी से ऐसे फेंक देंगे दूर से तो आपके ऊपर ये छींटे इसकी पड़ेंगी और आपका फेस भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग न्यू
जो होते हैं यानी कि खाना ट्राई करते हैं बनाने का, लेकिन उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं इस बात का। हम आपको सब कुछ साथ साथ ही बता देते हैं जी। इसके जो छींटे हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जाती है, आपने अपना ध्यान रखना है। तो देखिए जी, मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर इसके ऊपर आ चुका है। 2 से 3 मिनट तक, कम से कम आप 3 मिनट तक इसे पकाएं। सिर्फ इसकी एक साइड को, 3 मिनट बाद दूसरी साइड को पकाएं। और उसके बाद जो है वो हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो, यानी कि ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे, मीडियम पे रखेंगे। तो हम इसको इसी के अंदर पकाएंगे फिर। तो देखिए जी, हमारी जो तवा फ्राई फ़िश थी वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बन के घर में ही तैयार हो जाती है जी। और बाज़ार से बिल्कुल ही साफ़ सुथरी चीज़ें, यानी कि बाहर से किसी भी किस्म की कैसी भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उससे काफ़ी अच्छी हम घर में भी बना सकते हैं। तो चले जी, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। चले जी, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।